बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम में जिस तरीके से हम तिजारती वक्फे से पहले बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस में उछाल आने के बाद जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया, उससे कहीं ना कहीं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो कोरोना मामले रोज़मर्रा के थे उनमें कमी देखने को मिली। लेकिन अभी भी ऐसे अजला है जहां पर अभी भी कोरोना मामलों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अब जरा आपको मुल्क के अंदर की अभी तक की सूरत हाल क्या है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आदाद शुमार जारी किए गए हैं जो थोड़ी सी अच्छी खबर भी है, क्योंकि नए केसेस थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, शरह अमवात भी बढ़ी है और अच्छी खबर क्या है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन कई रियासतों में कोविड का ग्राफ गिरा है, कमी आई है। ये सरकार ने जो जानकारी दी है कि कुल 18 रियासतों में केसेस में कमी आई है। मुख्तलिफ ऐसे अजला हैं, तकरीबन 90 से ज्यादा या 100 के आसपास बनते हैं, जहां पर अब भी जिन्हें हॉटस्पॉट इस वक्त इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि यहां पर केसेस काफी ज्यादा हैं, मगर बड़ी तादाद में रियासतें जहां पर केसेस में कमी आई है। मुख्तलिफ रियासतों से मुस्बत नताइज लॉकडाउन के और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के, सरकार का यह मानना है। 18 रियासतों में सरकार की तरफ से लव अग्रवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मरकजी वजारत सेहत की तरफ से, उन्होंने ये भी कहा कि 734 में से 533 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर इस वक्त फाल केसेस की या पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो 10% के आसपास है या इससे ज्यादा है। लेकिन नेशनल लेवल पर पूरे मुल्क के अंदर 18% के आसपास जो पॉजिटिव केसेस की रेशियो है, इसमें कमी पिछले कुछ दिनों के दौरान देखी गई है। महाराष्ट्र सबसे मुतासरा रियासतों में से एक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बिहार सबसे ज्यादा केसेस थे। लेकिन सरकार ये बता रही है कि पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान यहां पर केसेस में कमी आई है। ये लॉकडाउन, पाबंदियों का, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वसअत देना, ये तमाम नताइज अब सरकार के सामने आहिस्ता आहिस्ता सामने आए हैं। ये तो एक तरफ की बात जरा उत्तर प्रदेश की भी आपको बताते हैं, क्योंकि कोविड के केसेस जब मुसलसल बढ़ रहे हैं तो यूपी के अंदर जहां पर तिब्बी अमला इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, कोविड ने शहर के बाद अब गांव में भी कई लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है। मुख्तलिफ अजला में तिब्बी अमला इस वक्त मुश्किलात से इसलिए दो चार है क्योंकि जिन जिन इलाकों के अंदर ड्यूटीज पर कोविड-19 के दौरान डॉक्टर्स को लगाया गया है, कई जगहों से डॉक्टर्स लापता हुए हैं। खबरें इस तरह की हैं, बल्कि गाइड कह सकते हैं एक तरह से, जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से जहां पर डॉक्टर्स ने एक तरफ दो तरह की खबरें हैं। एक तो ये कि गांव में डॉक्टर्स ने खिदमात अंजाम देने से कई इलाकों में इनकार कर दिया है क्योंकि ऐसी खिदमात वहां पर उनके लिए नहीं है जो एक हेल्थ वर्कर को दी जाती है इस वबाई सूरत हाल में। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर सीनियर अफसरों पर इल्जाम लगे हैं कि वो हेल्थ ऑफिशियल्स का सहारा लेकर हेल्थ वर्कर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें हैरास कर रहे हैं, उन लोगों को जो इस वक्त अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। लेकिन ऐसे में खबर अब ये कि 14 डॉक्टर्स जो सोशल मीडिया साइट्स के जरिए आगे आए हैं, जिन्होंने अब मऊ जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी है। 20 के करीब जहां पर लोगों की गांव के अंदर भी अब तक मौत हुई है, तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों ने भी कुछ इलाकों के अंदर काम करने से इनकार किया है। कुछ इलाके जो गांव देहात के हैं वहां से वो भाग निकले हैं, फरार हुए हैं। ऐसी सूरत हाल गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में अमीन अब जाकर बनी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर जो कोविड पेशेंट्स के लिए इंतजामात किए गए थे, वहाँ से कोविड पेशेंट भाग निकले हैं और वो दूसरी रियासतों की ओर बढ़ चुके हैं। ये खबर जो सामने आ रही है तो आसिफ कहीं ना कहीं हादसा ये भी है, जिन रियासतों के अंदर ये पेशेंट्स गए हैं वहाँ पर इनकी वजह से और भी लोग मुतासर हो सकते हैं, जिस तरीके से त्रिपुरा के अंदर ये कोविड पेशेंट जो है। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर है कोविड के हवाले से, जहां पर त्रिपुरा के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा मरीज जिनको अलग से रखा गया था, इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों से कोविड के मरीज फरार होने की जब इतलात मौसूल हुई हैं तो त्रिपुरा सरे फहरिस्त है, जहां पर हुकूमत की मुश्किलें इसलिए बढ़ी है क्योंकि 25 कोविड पेशेंट जो कि एक टेम्परेरी केयर सेंटर में अंबासा के अंदर रखे गए थे, जिनको सर्च ऑपरेशन पिछले 48 घंटों से चल रहा लेकिन कोई पता नहीं चला है। और अब हुकूमती जराया ये बता रहे हैं कि ट्रेन का सफर करके ये लोग दूसरी रियासतों में जाकर कयाम पजीर हुए, वहां पर चले गए, जिससे खतरात मजीद बढ़ गए हैं। त्रिपुरा के अंदर जहां पर पहले से ही पंचायत राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोविड सेंटर जिनकी तरफ से इस महकमे की तरफ से यहां पर बनाया गया था, इन लोगों को रखा गया था। और ये दूसरा ऐसा वाक़ा है जहां पर 25 के करीब मरीज भागे हुए। इससे पहले 14 से जायद मरीज जो कि आसाम के अंदर एक इलाके से फरार होने की इतलात मौसूल हुई थी, इसकी तस्दीक बाद में मकामी सतह पर इंतजामिया ने की थी। अब त्रिपुरा से मरीजों के फरार होने की खबरें आई है और सरकार की मुश्किलें इसलिए बढ़ी क्योंकि यहाँ पर इस वक्त भी 50% ट्रांसपोर्ट चल रहा है, साथ ही ट्रेन सर्विसेज बहाल है, तो ट्रेन का सहारा लेकर दूसरी रियासतों में ये लोग पहुंच गए हैं, जहां पर ये मजीद वायरस को फैलाने का एक
सबब भी बन सकते हैं, ये इंतजामिया के लिए या सरकार के लिए इस वक्त दर्द-ए-सर बन गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल आप तक पहुंचाने से पहले आसिफ आपको आंकड़े मुल्क की सतह पर बताएंगे कि किस तरीके के आंकड़े इस वक्त मुल्क के अंदर है कोरोना वबा के बाद। बिल्कुल, अच्छी खबर आज एक ये है कि आज मुसलसल 5वां दिन है, 3 या सवा 3 और 3.5 लाख के आसपास लोग पॉजिटिव जो थे वो कोविड-19 से निजात पा चुके हैं। और कोरोना के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त ये कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान सरे-फहरिस्त जरूर है केसेस में। नई केसेस 3,62,000 जिनकी तस्दीक गुज़श्ता 24 घंटों में हुई है और कुल मिलाकर 2,37,200 इस वक्त 2900 के पार केसेस जाकर पहुंचे हैं। ये कंफर्म केसेस हैं, लेकिन रिकवरी रेशियो थोड़ा सा ऊपर गया है, जो इस वक्त थोड़ी सी राहत की बात जरूर है। 3,51,740 मरीज पिछले 24 घंटों में शिफायाब हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट सेंटर से छुट्टी मिली है। 1,28,05,000 से तादाद उन मरीजों की इस वक्त बढ़ गई है, मुतजावज कर गई है, जो लोग अब तक सेहतियाब हुए हैं। और दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 2,58,000 से तजावज कर गई है, क्योंकि मजीद 4127 लोगों ने पिछले 24 घंटों में मुल्क के अंदर कोविड से अपनी जान गंवा दी है। चलिए, मुल्क की सतह पर आंकड़े क्या कुछ थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी कुछ कम नहीं है। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी लगातार जो हम देख रहे हैं वो तशवीशनाक भी है और संगीन भी होती जा रही है। जहां कश्मीर सूबे के अंदर कोरोना मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं पर शरई अमवात की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू सूबे के अंदर लगातार शरई अमवात में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो तशवीश का बायस है। क्या कुछ कल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल सामने आई, आसिफ आपको बताएंगे। और उसके बाद हम गवर्नर इंतजामिया, LG इंतजामिया की भी बात करेंगे, किस तरीके के इकदाम उठाए जा रहे हैं। पहले जरा आदाद-ओ-शुमार सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, क्योंकि सरकारी बुलेटिन है और वो ये बताता है कि 12 बजे से पहले अच्छी खबर ये कि सेहतियाबी की शरह में इजाफा हुआ है, क्योंकि मुसलसल दूसरे रोज 3000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए। 3603 उन मरीजों की तादाद जिनकी कल छुट्टी हुई है अस्पतालों से, जो कोविड नेगेटिव आए हैं। अब मजीद 65 लोगों की मौत हुई है, तो ये आंकड़ा ऊपर जाते हुए तशवीश इस वक्त ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर 130 लोगों की यूनियन टेरिटरी के अंदर जान गई है और नई केसेस 4509 जिनकी तस्दीक पिछले 24 घंटों में हुई है। इन सब के बीच में 7 घरों के अंदर कल अमवात हुई हैं, यानी 65 लोगों की मौत हुई बेशतर अस्पतालों में, लेकिन 7 लोग जो घरों में इस वक्त थे, आइसोलेट थे, उन लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से इनमें कुल 21 खवातीन भी हैं 65 में से जिनकी अमवात हुई है। दूसरी तरफ तशवीश की बात यह कि जम्मू के अंदर थोड़ी सी नरमी बरती गई, तो वहां पर कोविड टेस्टिंग का सिलसिला तेज किया गया। 30 से ज्यादा लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं, ये थोड़ी देर में खबर आपके सामने रखेंगे। लेकिन 12 ऑफिशियल IT डिपार्टमेंट के, RDD के, BP के और रणबीर प्रेस के जिनके कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू सूबे के अंदर जहां पर हाई प्रोफाइल एरियाज या हॉटस्पॉट जिन इलाकों को देखा जा रहा था, वहां पर केसेस में जरूर डिप हुआ था, कमी आई थी। उन इलाकों के अंदर जहां पर कामकाज दोबारा शुरू हुआ है, सरकारी मुलाजिम काम पर लौटे हैं 2-4 दिनों से, जहां पर थोड़ी सी नरमी भी हो रही है, नकलो हरकत महदूद की गई थी लेकिन दोबारा शुरू हुई, तो वहां पर कोविड केसेस की दोबारा से तस्दीक होने लगी है। ये इस वक्त इंतजाम के लिए थोड़ी सी एक परेशानी बढ़ी है। बात जरा श्रीनगर की, जहां पर क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस की भी कार्रवाई मुसलसल जारी है। बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और लॉकडाउन के बीच जिस तरीके से गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान हमने देखा है कि मुख्तलिफ कस्बाजात और शहरों के अंदर जो वायलेशन हो रही थी, तो उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और इंतज़ामिया हरकत में आ गई। और हरकत में आने के बाद पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई की, आसिफ आपको बताएंगे कि कितने लोगों से फाइन किया गया और कितने लोगों को इस हवाले से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई जिन्होंने SOPs का पालन नहीं किया। बिल्कुल, बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के बीच पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी जारी है और वो लोग जो कोविड SOPs की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जुर्माना किया गया है। 678 लोगों की तादाद बनती है। 145 लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 24 घंटों में। कश्मीर वादी के अंदर मुख्तलिफ अजला में जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, कोविड-19 लॉकडाउन के जहां पर सख्ती के साथ अमल कराने की तैयारियों के बीच में इनकी खिलाफ वर्जी हुई। 24 घंटों में 145 लोग गिरफ्तार और 92 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और साथ ही 1,09,200 रुपए 678 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है पुलिस की तरफ से। साथ ही बडगाम, कुलगाम के अंदर 2 अजला जनूबी और वस्ती कश्मीर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 15 गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिन पर यह इल्जाम है कि लॉकडाउन के दौरान या 50% पहले तो था लेकिन अब मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू है, तो इस जुज़वी लॉकडाउन के बीच भी चलने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जब्त हुई हैं।
FIR 92 लगी हैं, 145 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 678 लोगों से 1,09,000 के करीब जुर्माना भी वसूल किया गया। श्रीनगर के साथ साथ अपने नाजरीन को ये भी बताते चले कि जम्मू सूबे के अंदर नरवाल और दूसरे इलाकों में क्या कुछ तफसीलात है, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत-हाल कल की थी जब लॉकडाउन भी था और उसके बाद यहाँ पर कामकाज भी देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, नरवाल के हवाले से आपको खबर बताएं, वो इलाका जो मसरूफ तरीन बाजार या मसरूफ तरीन इलाका, जम्मू सूबे की सबसे बड़ी सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी कह लीजिए, जहां पर सूबे के अंदर शरह अमवात में इजाफा हुआ। 46 अमवात पिछले 24 घंटों में जम्मू सूबे के अंदर हुआ है। लेकिन कोविड के बीच नरवाल मंडी, वेयर हाउस, जो अनाज मार्केट है, यहां पर भारी रश लोगों का देखा गया। नरवाल मंडी में 35 से ज्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद इंतजामिया ने अब जो शेड्यूल था वो तय करते हुए टाइमिंग चेंज कर दी है। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपको नरवाल मंडी के अंदर तिजारती सरगर्मियां बहाल रखनी होंगी। ये एक तरफ की बात, लेकिन दूसरी तरफ नया जो हुक्मनामा इंतजामिया ने जारी किया है, जिसके खिलाफ ताजिर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और ये वो हुक्मनामा किसके लिए? जो अनाज मार्केट है वेयर हाउस के अंदर, जहां पर इंतजामिया ने सिर्फ 3 दिन हफ्ते में तिजारती सरगर्मियां जारी रखने का इंतजामिया ने हुक्मनामा तो जारी कर दिया, लेकिन मानने के लिए ताजिर इसलिए तैयार नहीं क्योंकि 3 दिनों में 6 दिनों के अंदर रश ज्यादा होता था। अब जब 3 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन इलाकों में से एक वेयर हाउस अनाज मंडी के अंदर भी लोगों का इस पर रश रोकना या भीड़ को रोकना मुकम्मल तौर पर बहुत मुश्किल है। इसलिए ताजिरों ने फिलहाल यहां पर तिजारती सरगर्मियां न करने का भी ऐलान या इंतजामिया से एक तरह से बॉयकॉट कह लीजिए, क्योंकि नाराजगी काफी ज्यादा और 3 दिनों के अंदर सारी चीजें मुकम्मल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नरवाल के अंदर 35 लोग पॉजिटिव पाए गए और इन सब के बीच में अब तहसील इंतजामिया ने इस इलाके के अंदर मजीद कार्रवाई सख्त कर दी है। चलिए हम अपनी टेक्निकल टीम को बताएंगे कि वो फोन लाइन भी ऑन रखे ताकि लोग अपने इलाके के मसाइल जो है वो काम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे जम्मू सूबे की, तो जम्मू सूबे के अंदर जब कोरोना मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा था, तो उसके बाद LG जो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने खुद जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया, वहाँ के कामकाज का जायज़ा लिया। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया पर जोर दिया था कि बिस्तरों की कमी जो है उसको दूर किया जाए और बिस्तरों को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ दवाई जो है, बुनियादी सहूलियात जो है वो अस्पतालों के अंदर बंद रखी जाए। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई है और जम्मू सूबे के अंदर अब मजीद बेड जो है वो भी कायम किए गए और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा किया जा सकता है। एक तो ये कि इंतजामिया के साथ DRDO को जो जिम्मेदारी दी गई है, 500 बेडों पर मुश्तमिल अस्पताल, एक श्रीनगर के अंदर, एक जम्मू के अंदर, दूसरा बडगाम के अंदर 125 प्लस यहाँ पर बेड्स लगेंगे ऑक्सीजन वाले। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स के बाद कोविड अस्पतालों की जो कमी मुख्तलिफ अजला में अभी भी महसूस की जा रही है, उसको दूर करने के लिए जो इंतजामिया की तरफ से दावा किया गया है कि 800 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, इतनी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश इंतजामिया के कुछ हफ्तों में ये भी दस्तयाब होंगे। फिलहाल 3283 बिस्तरों की गुंजाइश इस वक्त, यानी इतने बेड्स इंतजामिया के पास है, जो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की तरफ से कहा गया है, जिन्हें जम्मू के अंदर भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मजीद 500 ऑक्सीजन बेड्स लगाने की तैयारी है और मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंतजामिया के मुताबिक जम्मू सूबे के अंदर कुल मिलाकर 1350 के करीब जो बेड्स लगाने की तैयारी थी, उनमें से 800 तक का जो टारगेट था वो फिक्स कर लिया गया है, वो इंतजामिया ने हासिल कर लिया है। इस वक्त ये गुंजाइश बढ़ाई गई है। मेडिकल कॉलेजेस के 873 बेड्स यहां पर लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 148 बेड्स जो हैं, GMC कठुआ में 114 बेड्स मजीद बढ़ाए गए हैं, 34 बेड्स यहां पर इनमें ऐड किए गए हैं। GMC डोडा के अंदर 150 बेडों की सलाहियत जो इस अस्पताल के पास थी, जिसमें से 80 बेड मजीद यानी इजाफा करके ये बढ़ा दिए गए हैं। GMC राजौरी के अंदर 150 बेड थे, 30 बेड यहां पर बढ़ाए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से 1744 बेड्स का हवाला देते हुए बताया गया कि एस्कॉम्स यानी बत्रा हॉस्पिटल जम्मू के अंदर, जहां पर 100 बेड्स थे और 30 मजीद बेडों को बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ा दी गई और इस तरीके से जम्मू के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में जो बेड्स की कमी थी वहां पर न सिर्फ बेड्स लगाए जा रहे हैं, बल्कि शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक उनके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कॉन्सेंट्रेटर्स की जहां पर जरूरत है, अद्वियात या बाकी जो तिब्बी मदद की जरूरत है, वो फौरी तौर पर की जाए। चलिए फोन लाइन भी हमने शुरू किया है और हम अपने नाजरीन और जो कॉल करने वाले लोग हैं उनको बताते चले कि कॉल करने के समय पे एक तो वो रीचेबल एरिया में रहे, नेटवर्क एरिया में रहे, और दूसरा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें ताकि उनकी बात हम तक पहुंच पाए। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आप लेते हैं कॉल। फटाफट से अपना नाम बताइए, अपने इलाके का नाम बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्राम में शामिल कर सकें।
हेलो। हेलो। पहले तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। शुक्रिया। खैर मुबारक, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। मैं जम्मू से सुरेश कुमार बोल रहा हूँ सर। जी ये सर, ये जो 16+ है ना, 18+, जी 18+ वालों को बेचारों को स्लॉट ही नहीं मिल रही है। कहाँ से बुक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कोई पता नहीं है। कब खुलता है स्लॉट, कब बंद हो जाता है, कब क्या होता है, इसका कोई पता नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई है? रजिस्ट्रेशन कोई 15-20 दिन पहले कराई सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दरअसल इसी खबर पे हम आ रहे थे क्योंकि स्लॉट्स अभी तक 18 से 45 साल, पहले तो 45+ को भी नहीं मिल रहे थे। एक बड़ी परेशानी। बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर की तस्दीक भी काफी हद तक कर दी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। मैं नावगाम बनापुरा से बोल रहा हूँ सर। जी सर, यहाँ पे जो हमारे हेल्थ सेंटर है ना सर, उसमें बुनियादी सहूलियात कुछ इस वक्त है ही नहीं। एक तो वो ओपन नहीं रहता है, और दूसरा वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि अगर आपके वसात से वहाँ पे कुछ हो जाता है। कहाँ का हेल्थ सेंटर बताया आपने? नावगाम बनापुरा, ये श्रीनगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, बनपुरा नावगाम का। बहुत शुक्रिया जी, कॉल जी। करने के लिए, आपकी बात नोटिस कर ली हमने। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ईद मुबारक। खैर बहुत शुक्रिया मुबारक जी। जी। जी, हम बरसना कमरवारी से बात कर रहे हैं। जी बताएं। जो आपने बोला था ना, ये राशन फ्री मिल रहा है, तो राशन यहाँ फ्री? पे हमें जी राशन फ्री मिल रहा है ना। हाँ, तो जो यहाँ पे हमारा है, तो ये बोल रहे जो APL राशन कार्ड है उसमें पैसे भरने हैं। मतलब जो APL वाले हैं उनको पैसे देने हैं, बाकी को पैसे नहीं देने। BPL वालों को पैसे नहीं, जो APL वाले हैं उनको पैसे मांग रहे हैं। चलिए, हम ये डायरेक्टर फूड से आज दिन में कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि क्या ऐसा कोई हुक्मनामा है कि APL वालों के पैसे देने हैं, बाकी लोगों को नहीं। अभी हमारी नोटिस में भी मरकज ये का चीज़ दरअसल जो फैसला है वो मरकज सबके की तरफ लिए से है। तो ये सबके लिए है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ है वो हम डायरेक्टर फूड से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ये मामला उठाया। नेक्स्ट कॉलर जो है, नाम हेलो बताएं अपना। हेलो, हेलो, नाम बताएं, कहां से? मैं शुक्रिया जी। जी बताएं। सर, मुझे कुछ बात करना था। बताएं बताएं, आप सुन रहे हैं हमें। ये है ना, मुझे अर्ज है कि आपको पहली ईद मुबारक है। खैर मुबारक जी, जल्दी से बात रखिए, वक्त थोड़ा आपको कम है। ईद मुबारक है पहले। खैर मुबारक, आप अपनी बात रखिए। मामला क्या है? बात ये है कि मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, मेहरबानी करके सुनो कि आप ये इन बच्चों को खराब करते हैं, क्योंकि आप ये निकालते हैं। अब हमने निकाला है आज पोस्ट, मतलब आज इतना पोस्ट निकल गया, कल उतना पोस्ट निकल गया। आपको अपना अपना बच्चा लगाना होता है, उनको लगाते हैं, लेकिन लोगों के बच्चों को दरबदर करते हैं। क्या ये फायदा तो कुछ है? इसमें कुछ फायदा आता है किसी को? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत बड़ा मसला उठाया है कि लोगों के बच्चों का आप बोल रहे हैं पोस्ट निकल रहे हैं, फिर पोस्ट निकलते नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जना, जी मैं हाफिज बाग हजरत बाग से बोल रहा हूँ जी। जी यूसुफ साहब, मैंने बोला सबों को ईद मुबारक करेंगे, खैर मुबारक। और हमारे 1-2 मसाइल हैं यहाँ, मैं बता सकूँ क्या? जी ये जो हमारा बसपोरा हबक रोड जा रहा है ना, यहाँ वाया हाफिज बाग मालबाग से सर। बिल्कुल। इन 1983 से इसमें कोई रोड वाइडिंग की 45-50-60% की है, आज तक ये सब नहीं हुई है। बहुत काम मैंने इस पर किया एज अ सोशल वर्क, थोड़ा कहीं से कुछ है। तमाम कागजात मेरे पास मौजूद है। किसी अफसर ने डी कॉम साहब था, उसमें बतर खान साहब फाइलें पड़ी है, कल डी कॉम साहब को 2-4 दिन पहले मिला, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल एक छोटी सड़क है जो कॉल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में अपनी मामला बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मुतलका जो जिम्मेदारान है आपकी बात जरूर सुन रहे होंगे। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना, कहां से? सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। फैज अहमद मलिक से सर, मैं तरफ ईद मुबारक तुझे स्टाफस पूरे बाकी चलने और कहाँ डिमांड। खैर मुबारक खैर जनाब। मुबारक। तो साइन तरफ ईद मुबारक फयाज साहब। सलामत अल्लाह ताला थे जो वारो वारी बचे अगर क्या मुद्दा है तो जल्दी जल्दी वनी तिकाज बाकी लोग तक रोक शामिल।
बाकी में किया आज गो ये शुक्रिया मौके पर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीर अहमद नारकल पे अर्ज करान वन तो जनाब अर्ज ये केस द्राम मगर ये पॉजिटिव केस तम सड़कन नचान यह कुछ नार करा है अहन सर। चलो तुझे सड़ा शुक्रिया तय तुल ये मामले और इंतजामिया को चाहिए कि अगर नारकरा इलाके में पॉजिटिव केसेस आए हैं तो वहां पर जो रूल्स है SOPs हैं उनको सख्ती से अमलाया जाए ताकि इन लोगों के अंदर जो खदशात हैं उनको दूर किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हेलो वालेकुम अस्सलाम। ठीक मुबारक शुक्र खुदा इसको दुआ के चाहूं तो ईद मुबारक। अच्छा दोम डोज सी हफ्त पेट गो तथ अच्छा तहान दपान वन सवती यह गलत पे इन्फेक्शन विन्फेक्शन की। अच्छा चलो तुझे सड़ा शुक्रिया तुल दोम कत मीन यह रात वोन सह गो यह बड़ गलत क्या अफसरस पज अकिस लेडीज पे अत तुल ना सदा यूटा बोड़ अफसर अमिस पज एहतियात कर बस बहुत रिटायर इंसान बच्चे सर्विस कर 70 वरी 65 वरी। चलो तुझे सड़ा शुक्रिया तय करो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं। नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ से गुलिस्तान टीम को ईद मुबारक सर। बहुत मुबारक आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। पामपुर से असलम बोल रहा हूँ सर। जी असमत साहब। यहाँ सर JK बैंक ने मेन पामपुर में 3 ब्रांच खोले हैं जी। एक JK बैंक रंगबल पामपुर, वहाँ 30-40 स्टाफ मेंबर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम चलता है वहाँ। एक है नवलगल ब्रांच, वहाँ भी 20-25 आदमी काम कर रहे हैं सर जी। एक इन्होंने 2020 जनवरी में कदलाबल में JK बैंक कदलाबल पामपुर में एक ब्रांच को ओपन किया सर जी। तो 1-1.5 साल हो गया सर, वहाँ सिर्फ 3 स्टाफ मेंबर टोटल है। एक मैनेजर साहब है, 4 हाथ से काम करता है, एक केशर है मिस्टर आदिल, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी की वजह से हम पूरी बात आपकी नहीं सुन पाए, लेकिन बात प्लीज सर कुछ स्टाफ वहाँ भिजवा दीजिए, बहुत परेशानी होती है। चलिए बात सुन ली हमने, नोटिस हो गई, आपकी बात हुकाम तक पहुंच गई होगी। वहां पर जो स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाए ताकि जिस मकसद के लिए बैंक ब्रांच वहां पर कायम किया गया वो मकसद पूरा हो सके। लेकिन आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। अगर जिंदगी रही तो कल होगी आपसे फिर मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।